गंगा दशहरा क्यों मनाते हैं? आप सभी को गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को यह पावन पर्व मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता है कि इसी दिन राजा भागीरथ की घोर तपस्या सफल हुई थी और मां गंगा भगवान शिव की जटाओं से निकलकर धरती पर अवतरित हुई थी। गंगा दशहरा के दिन दश यानी 10 का विशेष महत्व होता है। इस दिन गंगा स्नान और 10 प्रकार के दान करने से 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से मां गंगा का स्मरण, गंगा जल से स्नान, कथा पाठ या श्रवण करता है, उसके समस्त पाप क्षमा हो जाते हैं और उसे महापुण्य की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धि, पितरों की मुक्ति और श्रद्धा एवं करुणा का पावन उत्सव है। प्रेम से बोलिए हर हर गंगे, जय भोलेनाथ। आज के इस विशेष वीडियो में आप जानेंगे गंगा दशहरा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। तिथि कब है, स्नान के नियम, कौन सा मंत्र पढ़ें और कौन कौन से दान करें। इस दिन गंगा जी में स्नान न कर पाने की स्थिति में गंगा जल मिलाकर स्नान करने का भी विशेष महत्व है। गंगा जल से स्नान करते समय ओम नमो गंगे विष्णु पीणीय नारायणाय नमः मंत्र का जाप करें। गंगा दशहरा पर 10 महादानों का विशेष महत्व है। जल, अन्न, फल, वस्त्र, पूजा सामग्री, श्रृंगार सामग्री, घी, नमक, शक्कर और सोना, इनमें से विशेष रूप से जल और अन्न का दान महादान माना गया है। साथ ही सत्तू, शरबत और छाता, तौलिया, चप्पल और तिल आदि का दान भी अत्यंत पुण्यकारी होता है। जल का दान मिट्टी या तांबे के मटके में ठंडा जल भरकर जरूरतमंद को दान करें। साथ में तुलसी, इलायची या मिश्री डाल सकते हैं। अन्नदान, चावल दान या खाद्य सामग्री गरीबों को दान करें। फल दान, मौसमी फल गरीबों में वितरित करें। वस्त्र दान, सफेद धोती, साड़ी, कुर्ता पायजामा आदि ब्राह्मण, साधु या जरूरतमंदों को दे। पूजन सामग्री दान, धूप, दीप, अगरबत्ती, फूल आदि दान करें। श्रृंगार सामग्री दान, सिंदूर, बिंदी, चूड़ियां आदि सौंदर्य प्रसाधन दान करें। घी दान, गाय के घी का दान विशेष फलदायी है। नमक और शक्कर दान, भोजन के ये आवश्यक तत्व दान करने से धन व समृद्धि मिलती है। सोना या धार्मिक पुस्तकें, यदि संभव न हो तो धार्मिक ग्रंथों का भी दान करें। छाता, चप्पल, तौलिया गर्मियों की तपन में राहत देने के लिए इन वस्तुओं का दान भी अत्यंत शुभ होता है। पौराणिक कथा के अनुसार गंगा का पृथ्वी पर अवतरण राजा भगीरथ की तपस्या के फलस्वरूप हुआ। उनके पूर्वज कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे, जिनकी आत्मा की शांति हेतु गंगा जी को स्वर्ग से लाया गया। गंगा का वेग इतना तीव्र था कि धरती के लिए असहनीय होता, इसलिए भगवान शिव ने उसे अपनी जटा में बांध लिया और फिर ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन गंगा को पृथ्वी पर अवतरित किया। इस दिन गंगा स्नान, गंगा स्तोत्र का पाठ और दीपदान विशेष
पुण्यदायक होता है। यदि गंगा में स्नान संभव न हो तो घर में गंगा जल मिलाकर स्नान करे, दीप जलाए, माँ गंगा का ध्यान करे और घर के मुख्य द्वार पर गंगा जल का छिड़काव करे। ओम नमो गंगे विष्णु पीणिय व नारायणाय नमः मंत्र का जाप करे। इस दिन राहु और केतु से संबंधित दोषों के निवारण के लिए भी राहु काल में साधना करना फलदायी होता है। ध्यान रखें, इस दिन लहसुन, प्याज या अशुद्ध भोजन से परहेज करें, बाल नाखून आदि न काटे और कोई याचक आए तो उसे जल अवश्य पिलाएं। गंगा दशहरा का पर्व हमें न केवल धर्म और श्रद्धा का स्मरण कराता है बल्कि मानवता, सेवा और आत्मा की शुद्धि का अद्भुत अवसर भी प्रदान करता है। तो इस दिन आइए माँ गंगा के चरणों में श्रद्धा सहित दान, स्नान और स्मरण करें और अपने पापों का प्रायश्चित कर मोक्ष और पुण्य की प्राप्ति करें। हर हर गंगे, जय माँ गंगे, जय भोलेनाथ। अगर आपको यह कथा और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में हर हर गंगे जरूर लिखें और सच्चे मन से माँ गंगा का स्मरण करें। फिर मिलते हैं एक और दिव्य और प्रेरणादायक वीडियो के साथ। धन्यवाद।